शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, शरणागतम गुरुवर। जय जय श्री राम। दबाते हैं गला कि तिरणावत का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए सोनकंदन भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी ने गोकुल से बाहर इसलिए मारा क्योंकि ठाकुर जी देखना चाहते हैं कि देख लें गोकुल में, क्योंकि घर तो सबके देखना है, कुछ समय बाद धंधा चालू करना है चोरी का, माखन चोरी करना है, तो सबको देख ले कौन कहाँ क्या रखता है। अब ठाकुर जी तृणावर्त के ऊपर बैठे रोते हैं। जो ब्रजवासी आए थे रोने लगे, रुदन करने लगे। मैया यशोदा ने लिया तो ऐसे रोने लगे जैसे इनको कुछ पता ही ना हो। नंद बाबा सोचते हैं कि जो कन्हैया जा दिन से भयो है, ता दिन से विपत्ति विपत्ति आ रही है, और घर आ जाते हैं और लाला की बलाएं उतारते हैं। हमारी माताएं उतारती हैं ना, कोई संकट आए तो गऊ की पूंछ से उतारती हैं आप, राई मिर्च काका उतारा, तो वैसे ही यशोदा मैया उतारती हैं और ठाकुर जी के नाम ले लेकर उन्हीं के नाम से उन्हीं की नजर उतारती हैं। अब एक दिन गोकुल में गर्गाचार्य जी आ जाते हैं। वसुदेव जी के द्वारा भेजे हुए होते हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात बिरजम जगामुनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के आचार्य हैं। गर्गाचार्य जी आए, नंद महल के बाहर आए तो नंद बाबा उनका पूजन किए, जलपान कराए, आसन दिए, बैठा रहे और कहते हैं, हे गुरुदेव आप आए हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप हमारे बालकों के नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो यदुवंशियों का कुल पुरोहित आचार्य हूँ, और यदि मैं नामकरण करूंगा तो कंस को निश्चित ही
हो जाएगा कि यही देवकी का लाला है, और वैसे ही तो वो मारने के लिए बहुत दैत्यों को भेज रहा है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हम गौशाला में छुपकर के नामकरण करेंगे, और गौशाला में ले जाते हैं नामकरण के लिए। तो अयम ही यदुनाम महाचार्य ख्यातश्चाव विसर्वतः स्वतम मया संस्कृतम ते मन्नते देवकी सुतम। देखिए, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, इसलिए छिपकर नामकरण करूंगा। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया सोची, कहूँ महाराज जी को ऐसा तो नहीं है कि जी कछु जानत ना हुए। भाई महाराज जी कहे कि हम जब पूजा दुख के करें तो यजमान को तो संशय हो जाएगा ना। तो रोहिणी मैया यशोदा मैया सोची कि महाराज जी कम जानते हैं, कोई जान ना पाए तो दुख के करेंगे छिपके। ऐसा होता है कई बार। तो बदल लिए मैया, लाला को बदल लिए। रोहिणी मैया यशोदा मैया को लाला ले ली, और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को लाला ले लिया। अब नामकरण होने लगता है। अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै आख्यास्यति रामिति बलाधिक्याद बलम विपु। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा, जो तेरी गोदी में लाला है वो रोहिणी को लाला है, और जा में बल अधिक है। इसमें इनके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनका नाम बल होगा। बल से और इनकी सुयश कीर्ति गाई जाएगी, और इसीलिए इनका नाम राम होगा। दोनों को मिलाकर बलराम हुआ। और इनको कभी संकर्षण यानी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए दाऊ भैया की जय हो। और रोहिणी मैया, जो तेरी गोदी में लाला है वो लाला जसोदा मैया को है, और इनको वर्ण काला वर्ण है, सांवला वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और ये वसुदेव जी के यहाँ भी अवतरित हो चुके हैं, इसलिए इनका नाम वसुदेव होगा, वासुदेव भी होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। तो दोनों के नामकरण हुए। अब गर्गाचार्य जी को आसन दिए और दक्षिणा इत्यादि दिए, भोजन पाए। गर्गाचार्य जी जाते हैं। अरे हुए कुल को उजियारो, दिन की शोभा भान है, रात की शोभा दीप है, वो दिन की शोभा भान। दिन की रात की शोभा दीप है, और दिन की शोभा भान। वो घर की शोभा ललन है, सो कृपा करें भगवान। जिस घर में यदि बालक ना हो, हमारी माताएं बहनें जो है सोहरे गीत में गाउती,
अंगना में हरी हरी दूबा घिनोचन क्योड़े महाराज। अरे अंगना में हरी हरी दूबा घिनोचन क्योड़े महाराज। घिनोचन क्योड़े महाराज। अंगना में हरी हरी दूबा घिनोचन क्योड़े महाराज। ज्यादा नहीं गाए, केवल 2 ही लाइन में आप समझ लें कि बिटिया और लड़का क्या होता है। जी घरे बिटिया भाई सो का गा रही। अरे अंगना में हरी हरी दूबा घिनोचन क्योड़े महाराज। और अब होते बिटिया भाई, अब होते ही लड़का हो जाए और बिटिया हो जाए तो बिटिया के लाजे का गा रही। अरे घिया बिन हो महीना लागे। अरे राम राम, एक ही उदय से लड़का और बिटिया हो रहे, लेकिन फिर भी का कह रही, क्या के होते लड़का नहीं या बिटिया है सो का कह रही। अरे घिया बिन हो महीना लागे, ललन बिन सोहरे महाराज। ललन बिन सोहरे महाराज। सोहर जो तो डरगुआ में गाओ जाता। अब हमारे ललितपुर को सुन लो। अच्छी भाई रामा जो भाई मोरे अंगना। अब जो हमारे यूपी से होंगे सो बेकत होंगे लावरिया कह रहे, लेकिन हम अपने चौबा की बता रहे। चौबा राम है गवा और कोनो गांव की नहीं। अब हमारे जो राजा पेड़ बजा रहे बांसी में, चलो कैसो गाओ जाओ। मोरी बहिया पे मोरी बहिया, मोरी बहिया पे बोले गाओ काग मधुरेला। काग मधुरेला परम सुहावो उठो मोरी बहिया पे बोले गाओ मधुरेला। काग मधुरेला परम सुहावो उठो मोरी बहिया पे। हमारे सम्मानीय मामा जी बहुत बढ़िया, जो 3 प्रकार के सोहरे, अबे तो मामा जी 36 प्रकार के सोहरे गाए जाए, लेकिन समय नहीं है, कभी समय मिले तो सुनाए। 3 ही प्रकार में संतुष्ट रहो। हमारे आदरणीय बड़े मामा जी श्री मान सिंह नन्ना जी हम सबके बीच में यहाँ विराजमान हैं। उनके कर्म कमलों से हमारे लिए समस्त मंडली के लिए जो है 51 रुपया का परम आशीर्वाद आया है। इसको दान नहीं आशीर्वाद भेजा है हम लिखे। और मैं आप सबसे अनुग्रह करूंगा कि नन्ना के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। तालियां बजाने का मतलब ये होता है माँ की ज्योति से नूर मिलता है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, और नूर मिलता है तो दिल को सुरूर मिलता है। माँ के दर में आने वालों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तालियां बजाइए। गर्गा जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज आए, जैसे कि हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज अभी सुना रहे थे। गर्गाचार्य जी महाराज का कह रहे हैं यशोदा मैया से, होए कुल को उजियारो ये तुम आओ लालना। होए कुल को उजियारो आओ लालना। कुल को उजियारो आओ लालना।
हमारी माता बहने तो ऐसे बैठी, वैसे बधाइयाँ हो रही। अबे काऊ किते डीजे बजन दो। हाँ वो चुन्नी में गीत चल लो ज्यादा तो उते ना कने आए काहे के राम जी भज्जा के डीजे बज रहा सो आज हम नचे सुन की बहू हमारे ते नचे ऐसा ही ना। होए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, होए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना। होए होए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, होए कुल को उजियारो। कामदेव जैसा सुंदर रूप का समुंदर, कामदेव जैसा सुंदर। और लो आरती उतारो, लो आरती उतारो, झुलाओ पालना, ओए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, ओए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना। रूप का समुंदर कामदेव जैसा सुंदर, लो आरती उतारो झुलाओ पालना। हो गई पूरी आस हाले फूले राम जी बबलू आज, जो इनके मन में आज थी कि आज हमें भागवत करवाना है। हो गई पूरी आस राम जी बल्लू फूले खुश हैं आज, इसलिए आ गओ गबवारो। हाले फूले हो गई पूरी आस, आज राम जी बल्लू भैया खुश हैं आज, इसलिए आ गओ गबवारो, गबवारो झुलाओ पालना, कोई कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, कुल को उजियारो तुम्हारो लालना। कलयुग को जानो न जावे हो सजनी, कोई कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, कोई कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, कोई कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, कोई कुल को उजियारो लालना, होए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, होए कुल को उजियारो तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना, तुम्हारो लालना।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सभी भक्त भजन में ताली बजाया करें, पता चलता रहता है कि सब कथा सुन रहे हैं। अब ऐसे सही पता नहीं चलता कि जो देख रहे हैं तो वो सही में कथा सुन रहे हैं, या जो ना देख रहे वो नहीं सुन रहे। कभी ऐसा हो जाता है जो हमें लगे कि ये कथा नहीं सुन रहे, कहीं भी सुन रहे हुए। तो ऐसी हम बता रहे एक बार की बात। पिछली कथा में एक गांव में कथा हो रही थी, तो वहां हमने देखा कि सब भक्त ऐसे ही बैठे रहते थे। कोई आता था तो पीछे एक पेड़ था, तो आए पेड़ से टिक गए। घरे लड़ाई हो गई तो उनने सोची अब क्या करें, चलो माए कथा चल रही, माए निकले जा सुला आफत टरे, अब इनो शांति भई जा सुलट के आ जाए। जो को ऐसे टिके रखते। अब हमने गौर करे तो एक माता जी थी, बूढ़ी माँ मैया बूढ़ी थी, वो प्रतिदिन कथा सुनती थी और देखती रहती थी। तो हमने सोचा चलो इतने में से एक तो ऐसी श्रोता है जो कथा सुनते सुनते प्रतिदिन रोने लगती थी, प्रतिदिन रोती थी। तो हमने सोचा ऐसा मैया बड़ी भक्तन है, बहुत बड़ी श्रोता है जो कथा के भाव में रोने लगती है। अब कथा पूरी हुई, मैया मिली तो हमने कहा मैया माता जी, हमने देखा कि आप कथा श्रवण करते करते रोने लगती थी, लेकिन आप प्रतिदिन रोती थी, आपको कौन कौन से भाव में मैया आंसू आ जाते थे? तो वो माता जी बोली बताएं बेटा। हमने कहा बताओ। बोली महाराज जी, हम कथा तो सुनते आपकी ओर देखते, तो जो आपकी दाढ़ी है तो बोले हम आओ एक बुकरा हतो सुबह मर गो, सो तुम्हारी दाढ़ी देख के ध्यान आ जाता हो, सो पाए देख देख के रोने लगते। ऐसे हमारे यहाँ नहीं है माताएं, हमारी तो सब माता बहनें सभी भक्त श्रोता है, सब कथा में ध्यान लगाए हैं। श्री राधे चकाचक 101 रुपया हुए कुल को उजियारो, तुमाओ लाल लाल हो गई पूरी आस, हाले फूले आदरणीय बड़े भैया और बल्लू भैया आज उनके कर कमलों से दोनों मिलकर के 101 रुपया इसी लाइन पर प्रसन्न होकर के समस्त हमारे कथाकार, समस्त उनके संगीतकार बंधुओं के लिए 101 रुपया देते हैं। आदरणीय बड़े भैया श्री राम जी यादव जी, उनकी ओर से 101 रुपया का परम आशीर्वाद आता है। आप सबसे निवेदन चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार आप तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात छोटी सी कहूंगा, जो दान आया है जीवन में आपने देखा होगा कि हम और आप अपने बच्चों के लिए खून पसीना एक करके पूरी जार जार देते। वो कहूँ आपके लड़का ने एक दा ताली बजाई कि उनने हमें गाड़ी लुवा दी, मकान बनवा दो, ब्याह करवा दो, एक आधी बार ताली बजाई, कभी नहीं बजाई। लेकिन देखो आज 101 रुपया पे हमारे परम सम्मानीय राम जी भैया जी की ओर से आए तो कितने लोगों ने तालियां बजाई। तो ये दान का प्रभाव होता है। एक बार निवेदन चाहूंगा जोरदार फिर से तालियां बजाएं और फिर से हमारे दीपेंद्र राजा और कथा के प्रसन्न पर फिर सभी ध्यान दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़े हम अस्त व्यस्त पाँव के कारण बैठ नहीं पा रहे, इसलिए आप सबसे निवेदन है हमारे दीपेंद्र राजा फिर भी आपकी सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की ओर चलते हैं। तो ठाकुर जी, दाऊ भैया और ठाकुर जी बड़े होने लगे। थोड़े से बड़े हुए तो दाऊ भैया तो ठाकुर जी से 11.5 महीने बड़े थे, तो वो तो चलना सीख गए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटनों से चलना सीख रहे हैं और खुचरते खुचरते घुटनों से चलते देहरी पर पहुंच गए। बाहर जाना चाहते हैं तो दाऊ भैया तो चलने लगे, बाहर पहुंच गए। ठाकुर जी हाथ बाहर किए और जैसे ही पेट को देहरी पर रखा तो ठाकुर जी टंगे रह गए। बाहर हाथ है, अंदर पैर है, ठाकुर जी टंगे। नारद जी निकल रहे थे।
नारद जी ने देखा तो रोने लगे। नारद जी हंसने लगे, रोने लगे। तो नारद जी के साथ में ऋषि थे, उन्होंने कहा नारद मुनि आप क्यों हंस रहे हैं और रोने क्यों लगे? तो नारद जी ने कहा देखिए, हंसी इस बात पर आ रही है कि जगत के स्वामी, संसार के पालनहार श्री नारायण आज साक्षात स्वयं भगवान कैसे बंधन में पड़कर बाल लीला कर रहे हैं और देखिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और रोना इसलिए आया कि जो तप करके मुनि मोक्ष पा लिए हैं, आज वो ऐसे बाल स्वरूप ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमें जिन्हें दर्शन हो रहे हैं। अब ठाकुर जी जैसे तैसे बाहर निकल गए। एक बार बाहर निकले तो बार बार निकलने लगे, और निकले तो फिर क्या करे, मैया श्रृंगार करें और भेज दें और ठाकुर जी जाकर कीचा कीच हो जाए, गलियों में खुच रहे और गलियों में कीचों में लपड़ जाए, और गऊओं के बछड़े छोड़ दे, जानवरों के साथ खेलें। ऐसे मिट्टी में खेलते लगे ठाकुर जी, और ठाकुर जी खेलते खेलते बड़े हो गए। अब ठाकुर जी बड़े हुए तो ठाकुर जी ने एक मित्र मंडली बनाई, एक सखा मंडली बनाई, और सबके साथ मिलकर खेलने लगे। एक दिन ठाकुर जी बोले सखाओ, अब हम बड़े हो गए हैं और बड़े हो रहे हैं तो अब हमें कुछ करना चाहिए। तो सखाओं ने कहा देखिए, ब्रज में बड़े लाड से बोलते हैं दारी के, ये ब्रज की गाली है दारी के। अरे दारी के अब ठीक से बोलबे तो जा पे आवे ना है, और चलो है काम धंधे की बात करने। तो बोले देखो ठाकुर जी बोले अब हमें अपने हाथों पे कुछ तो करना पड़ेगा, पैरों पर खड़ा होना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो सखाओं ने कहा क्या करेंगे? बोले हम धंधा खोलेंगे, अच्छा व्यापार डालेंगे। तो सखाओं ने कहा क्या है अपना व्यापार? बोले हम चोरी करेंगे। सखाओं ने कहा अरे दारी के चोरी करेगो? तो कन्हैया ने कहा कि सखाओ हम तो माखन की चोरी करेंगे, और माखन की चोरी कहते हैं कि खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। तो मंडली तैयार हो गई, और ठाकुर जी ने कहा चलो अब जो कार्य शुरू करना है उसमें पहले ट्रेनिंग होती है। तो ठाकुर जी ने कहा पहले जा जाके सब प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो कैसे करें? अपने अपने घर में चोरी करो, सब अपने अपने घर में चोरी करो। तो ठाकुर जी ने भी अपने घर में चोरी करना शुरू किया। एक दिन ठाकुर जी आराम से छुप कर गए और मटकी के पास पहुंच गए, मक्खन की मटकी खोली और उसमें हाथ डाला और मुंह में दिया। तो मैया आ गई, यशोदा मैया आ गई। रे कन्हैया जो का कर रहे है? तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं जा कमरे में आयो तो मैंने देखो कि त्यारी मटकी कई दिन से रखी है जा माखन की, कहूं देख लें खराब तो ना हो गयो। तो मैया मैंने जैसे ही खोलो तो वहां में चींटी दिखी मैया। तो मैंने सोची कि चींटी निकाल दूं। तो मैं चींटी निकाली मैया, तो जैसे हाथ में मक्खन लग गयो। मैया बोली रे लाला जैसे तो तोरे हाथ में लग गयो है, ये मुंह में कैसे लग गयो है? मुंह में लगा है ये कैसे लग गयो है? तो कन्हैया बोले मैया उस चींटियों में एक चींटी बड़ी चालाक थी मैया। वो चींटी मैंने निकाली तो उन चींटियों में से एक चींटी
मेरे हाथ से चढ़ के टिक टोक टिक चढ़ती चढ़ती मेरे होंठ तक आ गई। तो मैया मैंने वो हाथ ऐसा फेर दियो तो ताश है मेरे मुंह में लग गयो। मैया करती बड़ो चालाक है रे। अब कन्हैया आ गए और मित्रों से कहते हैं अभी अपने अपने घर में अच्छे से अभ्यास करो, सीखो। कन्हैया ने दूसरे दिन फिर देखा मैया किसी काम से बाहर गई, तो ठाकुर जी ने फिर हाथ मारा और पहुंचे, मटकी उतारी, हाथ डाला और लिया और खा लिया, मुंह में फिर लग गया। मैया आ गई, रे लाला तू फिर से क्या कर रही हो है? ठाकुर जी बोले मैया जो मेरे हाथ में अष्ट धातु को चूड़ा जो है जो पहना हूं मैया, जा गर्मी की तपन से वो गर्म हो जाता है। हाथ में धातु का चूड़ा पहनो तो गर्मी से वो गर्म हो जाता है, तो जलन देने लगता है। तो मैया तो मेरे हाथ में जलन होने लग गई, तो मैंने सोचो सब कहवे हैं, चर्चा करते हैं माखन ठंडो होवे है, माखन ठंडो होवे है, तो तासे मैंने वो हाथ डाल दियो। सच में मैया तपन शांत है गई, ठंडक सी मिल गई मैया। तो मैया कहती है लाला जो मुंह में कैसे लग गयो? तो ठाकुर जी बोले मैया मेरे पेट में भी जलन हो रही थी, तो मैंने सोचो कि जैसो हाथ की जलन ठंडे गई तो मैया पेट की जलन भी शांत है जाएगी। तो एक दो